MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 12th का दिगंत बुक। दिगंत बुक में दो तरह के पढ़ने का होता है। एक होता है गद्य खंड पढ़ने का, एक होता है काव्य खंड पढ़ने का। तो हम सबसे पहले काव्य खंड की चर्चा करेंगे। तो काव्य खंड है, देखिए काव्य खंड की चर्चा करेंगे। तो काव्य खंड में सबसे पहले आता है क्या पढ़ने का भाई, तो करबक। पहला है करबक। करबक का जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी है। इसका हम चर्चा नहीं करेंगे, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचा है। 2023 में एग्ज़ाम है आपका, तो 1-1.5 महीना बचा है। तो हम नहीं बताएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। हम इसका हिंदी अर्थ बताते हैं। करबक का जो हिंदी अर्थ है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है एक नैन कवि मुहम्मद गुनी। इसका जो हिंदी अर्थ होता है हम उसको बताएंगे। तो एक नैन कवि मुहम्मद गुनी यहाँ से लेकर और सब रूपवंत गही मुख जो वहीं कई चाऊ, यहाँ तक हम पूरा एक नैन से लेकर कई चाऊ तक, यहाँ से यहाँ तक हम हिंदी अर्थ अभी हम बता रहे हैं। यानी पार्ट 1 जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। करबक 2 पार्ट में बटा हुआ, पार्ट 1 ये पार्ट 2। तो पार्ट 1 का हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का हम हिंदी अर्थ बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो देखिए बोल रहा है ये करबक काव्य खंड का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं। एक आँख वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, एक आँख वाले थे, ठीक, जो गुणवान थे। जिसने भी कवि के बातों को सुना वो मोहित हो गए। चंद्रमा जैसा मुख संसार में भगवान ने कवि को अवतार दिया। चंद्रमा में कलंक है परंतु उजाला भी है। कवि संसार को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नक्षत्रों के बीच शुक्र तारा उदित होते हैं। जब तक आम में कोयलिया नहीं होता तब तक आम मधुर सुगंध नहीं देता। समुद्र का पानी खारा है, इसलिए समुद्र बहुत अशुद्ध और अपार है। भगवान शिव जी ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश किए, जो सोने का पर्वत थे और उसकी ऊंचाई आकाश तक ना होता। जब तक घड़िया में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता तब तक घड़िया कच्ची सोना चमकदार नहीं होता। केवल एक ही आँख होते हुए भी जैसे दर्पण के समान निर्मल भाव हैं। सभी रूपवान मुख वाले व्यक्ति कवि के चरण को नमन करते हैं। ये मेरा पार्ट 1 का हिंदी अर्थ क्लियर हो गया। 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो एक नैन से लेकर कई चाऊ तक मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट में आइए। दूसरा पार्ट में बोल रहा मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल, यहाँ तक हम क्लियर करवा देंगे, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी अर्थ सुनिए। अब पार्ट 2 का हिंदी अर्थ देखिए। पार्ट 2 का हिंदी अर्थ बोल रहा है, पार्ट 2, मुहम्मद कवि अपने हिंदी अर्थ लिखिए। मुहम्मद कवि अपने बातों को जोर जोर कर यह सुनाते हैं कि जिसने भी इस काव्य को सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव प्राप्त हुआ। इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोरा और गाढ़ी प्रति को आँखों के आंसू से भिगोकर गीला किया और मैंने यह सोचा कि मेरे जाने या फिर मरने, ब्रैकेट में लिख दीजिए मरने के बाद मेरे कविता ही इस जगत में मेरे चिन्ह के रूप में रहे। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है वह बुद्धिमान सुग्गा जिसने राजा रत्नसेन की बुद्धि उत्पन्न की? कहाँ है उलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने उलाउद्दीन के सामने
रानी पद्मावती के रूप का वर्णन किया। कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानियाँ रह गई। तो हम पूरा का पूरा क्लियर करवा दिए, पूरा हम क्लियर करवा दिए यहाँ तक। इसका हिंदी अर्थ पूरा का पूरा हम क्लियर करवा दिए। अब अगले वीडियो में लाएंगे हम इसका क्वेश्चन आंसर लाएंगे। जो इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आंसर हम लाएंगे अगले वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो क्लास 10th में पढ़ते हो तो या 10th में एग्जाम देने वाले हैं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।